किस हिसाब से जो परिणाम चुनाव के आए हैं, अब आगे का क्या हम सबके लिए, समाज के लिए क्या कदम होने चाहिए, तो उस पर ये बैठक थी और बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरान की जो है वो कमी महसूस होती थी, लेकिन बढ़कर आ रहे हैं। क्या कहेंगी इन सब चीज़ों को लेकर कि मुस्लिम नुमाइंदगान जो है वो ज़्यादातर पार्लियामेंट पहुँचे? क्या जितने भी पहुँचे हैं तो सभी को मुबारकबाद, और हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि हम इंसाफ कर सकें अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, सभी की जिम्मेदारी हमारी है और सभी के लिए हमें इंसाफ के साथ आवाज़ उठानी है। इकरा जी, आप आज जिस प्रोग्राम में शरीक हुई हैं उसका क्या मकसद आपको नज़र आया है और कैसे देखती हैं इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं उनका क्या मोटिव होता है और क्या मकसद? चुनाव के बाद ये इंट्रोस्पेक्शन की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मीटिंग थी, और इसमें क्योंकि हमें पहले सामाजिक बदलाव लाना पड़ेगा, जब तभी इस मुल्क में किसी बड़े बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं, तो उसी के लिए ये मीटिंग थी, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत बेहतर हमें सबको सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए। 2 शपथों का खासतौर से जिक्र हो रहा है। एक वो शपथ जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा जय फ़िलिस्तीन यानी फ़िलिस्तीन जिंदाबाद, और दूसरी शपथ एक और जिसमें कहा गया जय हिंदू राष्ट्र। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों ही शपथ जो हमारे मुल्क से मुताल्लिक़ रखती है, मैं सिर्फ़ उस पे बात करना चाहूँगी। और यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की बात कही, ये संविधान में कहीं दिया हुआ नहीं है, और इसका मैं पुरज़ोर तरीके से विरोध करती हूँ, क्योंकि हमारा जो देश है वो सेक्युलरिज़म की बुनियाद पे बना है। यहाँ मुसलमान बाय चॉइस है और हमेशा अपनी कुर्बानी अपने देश के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी बातें कहना एक तबके को अलग हटाने के जैसा है, तो मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। और जो दूसरी शपथ है वो जिस इंटेंशन से कही गई है, सुपरफिशियलिटी में आती है, क्योंकि सुपरफिशियली वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी ऐसी बातें कहने की। ये हिंदुस्तान की बात चल रही थी, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, तो मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखती। पार्लियामेंट में जो है माइक बंद करने का जो चलन चल रहा है आज के वक्त में, जैसे कल नीट के लिए आवाज़ उठाई गई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, तो माइक बंद कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ पर इस तरीके से अगर आवाज़ें दबाई जाएंगी। मेरा मानना है कि पार्लियामेंट में अगर सबसे बड़ा अधिकार बोलने का है तो वो विपक्ष का होना चाहिए, क्योंकि ट्रेजरी बेंच वहाँ जवाब देने के लिए बैठी है। वो लोग सरकार में ऑलरेडी हैं, हम उनसे जवाब जानना चाहते हैं, तो सवाल उठाने का मौका मिलना चाहिए। और अगर इस तरीके से बर्ताव रहेगा तो लोकतंत्र खत्म होगा। नीट के साथ साथ बहुत से ऐसे पेपर लीक्स जो हुए हैं और जो मैल प्रैक्टिसेस लगातार हमें देखने को मिल रही हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो बहुत अफसोसजनक है, और इसमें सरकार को जवाबदेही बनती है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि कैसे वो इस चीज़ को बेहतर करेंगे। बच्चों का जो मनोबल टूटा है इससे, क्योंकि जब आप अपनी वजह से फ़ेल होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप सिस्टमैटिक तौर पे आपको निराशा हाथ लगती है तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। तो हम सब उनसे सवाल करना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत है कि वो जवाब दें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।